नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्नेहाशीष दास आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लाइट। लाइट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लाइट। अगर कहीं पे भी अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट प्रेजेंट होगा। अगर लाइट नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज कोई भी सरफेस आप देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, दैट मीन्स वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी आप देखते हो। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग पढ़ेंगे एक नया चीज़, जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट आप लोगों को तो पता ही होगा लुमिनस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए दिस इज़ अ बल्ब, ठीक है। तो ये क्या करता है? लाइट, खुद से लाइट दे सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है लाइट को। तो ये लुमिनस हो गया, ठीक है। और नॉन लुमिनस क्या हो गया? जैसे कि अर्थ, ये सब। जैसे अर्थ के चारों ओर क्या होता है? मून घूमता रहता है। आप लोग देखते हो फुल मून, हाफ मून, इस टाइप से देखते हो। वो जो मून है उससे हमें लाइट मिलता है, सॉरी, उससे हमें लाइट मिलता है। वो लाइट उसका खुद का नहीं है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ? ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। आपको क्लियर हो गया लुमिनस नॉन लुमिनस क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है अच्छे से। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। एक होता है वेव थ्योरी, ठीक है, और एक पार्टिकल थ्योरी। आप लोग बड़े क्लासेस में थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। तो वेव थ्योरी क्या होता है? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स है विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब ये एक ऐसा टाइप का वेव है जिसको एक जगह से दूसरा जगह में प्रोपगेट करने के लिए, जाने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट wave is very small, about 4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 meter। समझ गए? वेवलेंथ होता है, जैसे कि ये वेव से लाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, लेमडा से डिनोट किया जाता है। और ये क्या है? ये जो ऊपर उठा हुआ जगह है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे है उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो कोई भी दो कंजिक्यूटिव मतलब पास पास रहने वाले क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और नहीं तो कोई भी एडजेसेंट या कंजिक्यूटिव दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो ये जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होता है किसका? जो हम लोग लाइट देखते हैं। विजिबल मतलब देखना, ठीक है। जो लाइट हम लोग देखते हैं तो उस वेव में क्या होता है? वेवलेंथ बहुत कम होता है। क्लियर? अच्छा, अभी देखिए पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी क्या बताता है? लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। अब पार्टिकल मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ सरफेस और आपने एक बॉल को इधर ऐसे जोर से मारा, तो ये बॉल क्या होगा? इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर अगर किसी का होगा तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये धक्का खा के फिर वापस जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये पार्टिकल नेचर होगा तभी होगा। तो ये बताया जा रहा है कि लाइट का दो नेचर होता है। एक होता है आपका क्या? वेव थ्योरी बताया जा रहा है, और एक क्या है? पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी से पता चल गया हमें कि लाइट का नेचर दो टाइप के होते हैं। वो वेव्स भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, वेव पार्टिकल डुअलिटी बोला जाता है। क्लियर? तो देखिए द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ लाइट इज फोटोन। उसको हम लोग एक फोटोन बोलते हैं। तो द
स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अच्छे से रट के रख लीजिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया फोटोन क्या होता है। फोटोन जैसे कि लाइट जो होता है, लाइट जब भी आता है ना उसमें एक पैकेट ऑफ डाटा लेके आता है। ठीक है, उस पैकेट ऑफ डाटा को हम लोग फोटोन बोलते हैं। इसका जो एनर्जी होता है ना वो h न्यू होता है। अच्छा ये बाद के लिए है, बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये आप लोग फ्यूचर में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साइंस में भी, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो ये आप बस याद रखिए, ये पैकेट ऑफ डाटा के हिसाब से आता है। और ये जो पैकेट ऑफ डाटा है, एक पैकेट कितना एनर्जी लेता है, h न्यू। ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको पता है कि नहीं लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का कुछ रिलेशन है। अच्छा ठीक है, वो बाद में आप लोग पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखिए कि ये पैकेट ऑफ डाटा आता है, उस पैकेट ऑफ डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए मटेरियल मीडियम क्या होता है। मटेरियल मीडियम मटेरियल मीडियम मेरे हिसाब से पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी देख लीजिए। ये मीन करता है एक सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर मतलब लिक्विड, सॉलिड, गैस ये कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही लाइट ट्रैवल कर सकता है। यस डेफिनेटली, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे लाइट नहीं, मीडियम नहीं है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, या तो गैसियस मीडियम नहीं है, वो स्पेस है। स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो उसके बाद भी क्या होता है, हम लोग को सन का जो लाइट है इतना दूर से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या होता है मटेरियल मीडियम और कैसे सनलाइट आता है। वो मटेरियल मीडियम अगर ज़रूरत पड़ता ना तो सनलाइट उतना दूर से हमारे पास नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अच्छा लाइट दो नेचर शो करता है, आपको पता चल गया, क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर शो करता है। अच्छा अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। रिफ्लेक्शन पहले भी अपने क्लासेस में पढ़े, फिर भी हम दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर इस मीडियम, मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ठीक है, तो ये मीडियम 1 से आके एक सरफेस में धक्का खा के रिटर्न हो गया, किस मीडियम में, उसी मीडियम में। ठीक है, ये मान लीजिए मीडियम 2 है, तो ये मीडियम 1 है, तो ये इधर से आके इधर से इधर चला गया, मतलब वो अपने ही मीडियम में वापस चला गया। तो ये जो इंसिडेंट होता है ना, ये जो इंसिडेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू इट्स ओरिजिनल मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर, अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए इसमें हमने लिखा द ऑब्जेक्ट हैविंग स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स बेटर देन द रफ सरफेस। अगर सरफेस बहुत शार्प हुआ, मतलब बहुत पॉलिश्ड हुआ, तो उसमें से रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर वो शार्प सरफेस नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा नोट करके भी हमने लिखा है, देखिए ऑर्डिनरी मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। एक पतला सा सिल्वर मेटल लगाया जाता है ऑन द बैक साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास। ठीक है, एक प्लेन ग्लास लिया गया मान लीजिए, और उसका पीछे साइड में, बैक साइड में क्या कर दिया जाता है, एक थीन लेयर लगा दिया जाता है, किसका, सिल्वर मेटल का। द लेयर ऑफ सिल्वर मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय ए कोट ऑफ रेड पेंट। आप लोगों के घर में मिरर तो होगा ही, कभी कभी टूट जाता है ना मिरर, तो उसको आप लोग पीछे साइड देख लीजिएगा कैसे होता है। एक रेड कलर का होता है थोड़ा सा एक पार्ट, मतलब एक कलर से पेंट कर दिया जाता है, रेड कलर से जनरली, और उसके पीछे क्या रहता है, सिल्वर कोटिंग रहता है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर कोटिंग होता है बहुत पतला दिया जाता है। क्लियर, ये क्यों दिया जाता है, ताकि रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो मिरर जो होता है वो कुछ नहीं है, एक ग्लास ही है। ठीक है, और ग्लास के पीछे क्या लगा दिया जाता है, सिल्वर कोटिंग, और सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, एक रेड कलर का पेंट लगा दिया जाता है। अच्छा, तो अभी देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब हमें बहुत अच्छे से समझना है। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट एक मिरर में आके गिरता है ना, ये टूवर्ड्स द मिरर आ रहा है कि नहीं, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर। सो ये जो टूवर्ड्स द मिरर होता है, दिस इज इंसिडेंट रे, और जो मूव अवे फ्रॉम द
मिरर, उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर हो गया। अच्छा अभी आप देखिए ध्यान से इसमें मैंने एक चीज़ दिखा दिया है आपको, इसी डायग्राम में देख लीजिए। जैसे कि इंसिडेंट रे ना एक नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, उस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नहीं तो इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर, तो सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंसिडेंट एंगल को I से डिनोट किया जाता है और रिफ्लेक्टेड एंगल को R से डिनोट किया जाता है। समझ आ गया। तो देखिए एक चीज़, अभी और एक बात, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो चलो ठीक है देख लेते हैं पहले। तो ये आपको क्लियर हो गया, रिफ्लेक्टेड रे क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे क्लियर हो गया, इंसिडेंट एंगल क्लियर हो गया, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्लियर हो गया। अच्छा अभी देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब ये एक काल्पनिक रेखा है जो एक मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं। अच्छा तो अभी देखिए नॉर्मल भी आपको क्लियर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्लियर हो गया। आप पॉज करके लिख लेना काइंडली अगर आपको नोट चाहिए तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही है जिस पॉइंट में इंसिडेंट रे आके फॉल करेगा। ठीक है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया, ये फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं और उसमें हमने इसको ओ से डिनोट किया है। क्लियर। अच्छा अभी आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बताता है, पहले ही बताया, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट। मतलब क्या हो रहा है, देखिए आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए इंसिडेंट रे देख रहे हैं, ये देखिए AO आपका इंसिडेंट रे हुआ और रिफ्लेक्टेड रे हुआ OB, और ये ON हुआ आपका नॉर्मल। ये तीनों क्या कर रहा है, एक ही प्लेन का एक ही पॉइंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ बताता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना वैल्यू होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी उतना ही वैल्यू होगा। तो एक चीज़ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये जो एंगल है इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये जो एंगल है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। अगर ये इंसिडेंट रे है तब, तो हमने यहाँ पे टॉर्च मार के रखा हुआ है, मतलब ये हम बता रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है। तो देखिए ये चीज़ क्या होता है, देखिए बेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे I का वैल्यू इक्वल्स टू R लिखा हुआ है, और I R दोनों में देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू 10 दिया हुआ है। इसको थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, देखिएगा अभी वैल्यूज चेंज होंगे पर दोनों के वैल्यूज बराबर रहेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 20 हुआ 20.14 बात समझ रहे कि नहीं, मतलब आपका इंसिडेंट एंगल जितना भी बढ़ रहा है, देखिए उधर बढ़ रहा है, 34 हो गया, चलिए अभी 40 हो गया, ठीक है 40 अबव हो गया, मान लीजिए 40 हो गया। तो देखिए इंसिडेंट एंगल जितना है रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट यही बता रहा होता है। ठीक है, तो आपको दिख गया ये कुछ इस तरह से होता है। क्लियर, तो चलते हैं, अभी हमने बता दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत सिंपल है, इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरत भी पड़ेगा आपको, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। अच्छा नोट करके हमने कुछ लिखा है, नोट का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट
नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली, ठीक है, वो 90 डिग्री के हिसाब से फॉल करेगा ऑन अ मिरर, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये समझे कि नहीं बात को? अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए मिरर में फॉल किया, ये मान लीजिए हमारा इंसिडेंट रे, और इसी में अगर रे ऑफ लाइट फॉल किया तो वो वापस इसी से चला जाता है। मतलब आपको ये वाला जो बताया था ना हमने, ये इंसिडेंट रे, ये देखिए एरो मार्क भी याद रखिएगा, ये आ रहा है ये बता रहा है, और ये जा रहा है ये बता रहा है, ठीक है। सो इट इज मूविंग टूवर्ड्स, इट इज अवे, क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो इस टाइप से ये जो ऐसे पास जाएगा तो ये भी इतना छोटा हो जा रहा है। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक टाइम पे जब ये ऐसे ही गिरेगा तो ये इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। समझ गए? यही पॉइंट को हमने इधर नोट करके लिखा है। तो देखिए, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमने थोड़ी शुरू में ही बताया था रेगुलर जैसे कि प्लेन सरफेस होता है तो अच्छा खासा पॉलिश्ड अगर सरफेस हुआ तो अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। तो वही चीज़ थोड़ा सा इधर देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए, इसमें देखिए बेटा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ देखिए एक रेगुलर पैटर्न में है ना, रेगुलर पैटर्न में है ना। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये क्या हो रहा है, उबड़ खाबड़ नहीं है, इसमें पॉलिश्ड सरफेस है, तभी ऐसे कंडीशन में हुआ। अब देखिए इसमें देखिए, सॉरी, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में देखिए ये लाइन ऐसे आया था, इंसिडेंट एंगल वो बराबर ना बना के, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर ना बना के अलग अलग रास्ते में चले जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला देखिए इससे कहाँ से किधर चला गया। तो इसमें अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूज्ड हो गया। क्लियर? तो हमें पता चल गया ये भी। ये कब होता है डिफ्यूज्ड वाला? रफ सरफेसेस में होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? अभी हमें जैसे कि बार बार ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, ईदर इट्स ओन, मतलब वो खुद का लाइट रेज अगर वो प्रोड्यूस करता है, और रिफ्लेक्टेड बाई इट, मतलब अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो खुद से वो प्रोड्यूस करेगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इमेज क्या होता है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, मतलब समझ रहे, ऑप्टिकल मतलब वही लाइट का बात चल रहा है। तो ये एक अपीयरेंस है, दिखता है, प्रोड्यूस्ड when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted through glass। अगर एक ग्लास होगा उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ये बाद में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो बस फिलहाल मिरर में जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद अब मान लो जैसे कि आप यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो क्या होगा ना, यहाँ पे आपको आपका इमेज दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक अपीयरेंस होता है ना, एक चीज़ दिखता है ना, जो दैट इज कॉल्ड इमेज, वो जो मिरर के अंदर जो दिखता है ना, वो आप खुद नहीं हो, वो आपका इमेज है, बस इतना तो पता ही होगा। तो ये भी हमें पता चल गया इमेज क्या है। अब देखिए रियल इमेज, अब आ गया रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है? देखिए रियल इमेज, जो इमेज हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई स्क्रीन पे, ठीक है, उसको दिखा सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे कि आप लोग इमेजेस देखे हो, जैसे इमेजेस फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, आप लोग मूवी हॉल में जाते हो तो उसमें सिनेमा स्क्रीन वगैरह में एक इमेज फेंका जाता है प्रोजेक्टर से, मतलब प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इसको वही हुआ रियल इमेज। और एक चीज़, रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर एंड बाय कन्वेक्स लेंस ऑल्सो, मतलब एक कन्वेक्स लेंस से भी आप रियल इमेज निकाल सकते हैं और एक कनकेव मिरर से भी आप रियल इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, देखिए जो हम लोग स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे वो वर्चुअल इमेज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आप एक मिरर के सामने खड़े थे ना, तो वो जो इमेज मिरर के अंदर दिखता है ना, वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो रियल होता है वो एक शब्द के साथ मिला हुआ रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, यह मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही मिलेगा, इसको रट के रखिए, रियल एंड इन्वर्टेड।
ये शब्द, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हम लोग न्यूमेरिकल में बहुत करने वाले हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बस सीख लीजिए, रट लीजिए। रियल एंड, क्या बोला हमने, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अभी देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। आप तो हमेशा मिरर में देखते रहते हो अपने आप को, है कि नहीं, रोज़ देखते रहते हो, बाल बनाते रहते हो, स्टाइल मारते रहते हो। अच्छा, ज़रूरी है, देखते रहो, कोई बात नहीं। तो देखो उस टाइम आप एक चीज़ नोटिस करना बेटा, अब ध्यान से देखना। आप जब राइट हैंड उठाओगे ना, तो आपको मिरर के अंदर दिखेगा आपका लेफ्ट हैंड उठ रहा है, ठीक है। तो वो जो मिरर इमेज होता है ना, उसमें जो उल्टा दिखता है, ठीक है, तो वो जो उल्टा दिखता है दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्लियर हो गया? तो आप ये चीज़ समझ लिए, ठीक है। मिरर के सामने ज़्यादा टाइम पास मत करना, थोड़ा थोड़ा करना। अच्छा, तो ये हमें क्लियर हो गया, इतने सारे चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अभी चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिसमें लिखा हुआ है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री, मतलब समझ रहे हो ना, ये इंसिडेंट एंगल का बात चल रहा है विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन। ओहो सॉरी, ये नहीं, इसने सरफेस बोल दिया, तो सरफेस बोल दिया, तो देखिए ये तो सरफेस के साथ 35 डिग्री बनाता है। तो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप रिफ्लेक्शन निकालने के पहले क्या करिए, इंसिडेंट एंगल निकालिए, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज नथिंग बट इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे सर? तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए हमने डायग्राम बनाया, ये तो नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या करता है, ये एंगल कितना है सर, 90 डिग्री सर। तो 90 डिग्री से आप 35 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा ना, ये जो इंसिडेंट एंगल। तो हम लोगों ने 90 डिग्री से 35 माइनस किया तो आया 55। तो ये जो 55 है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ योर इंसिडेंट एंगल। और हम लोग को तो पहले इससे पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो आर का वैल्यू भी कितना होगा, 55 होगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। आप लोग ये सब क्वेश्चन खुद से एक बार पॉज करके करिएगा, फिर देखिएगा सही होता है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर। स्ट्राइक मतलब वही सेम चीज़, धक्का मारा है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस बोलने से ध्यान रखिएगा, ये मिरर है तो मिरर सरफेस तो यही होगा ना। तो मिरर सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री। आप पॉज करके करिए जरा, हमारे साथ मिलता है कि नहीं आपका आंसर, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 40 डिग्री, तो सीधा बात, नो बकवास, ये एंगल कितना निकल जा रहा है, 40 डिग्री। अगर ये है तो 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 50 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं तो वो भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अच्छा, तो देखिए अभी हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। स्फेरिकल मिरर जैसे कि एक स्फीयर से जो एक मिरर काट के रखा जाता है, मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, और उसी से एक पार्ट हमने काट लिया, तो ये जो मिरर अगर निकला, ये जो मिरर निकला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो देखिए ये चीज रखने का सबसे आसान तरीका, कनकेव, केव मतलब गुफा, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो ये कनकेव, गुफा में घुस जाओगे, दैट मीन्स ये देखिए ये गुफा की तरफ घुस रहे हो, दैट इज इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो जो ये जो लाइन खींचा है ना, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, याद रखिएगा। तो आप गुफा के अंदर घुस रहे हो, दैट मीन्स ये कौन सा मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर गुफा में है, दैट इज इट इज कनकेव मिरर। बात क्लियर हो गया, कनकेव मिरर, क्लियर। अच्छा, अभी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कन्वेक्स फिगर, कन्वेक्स मतलब बाहर की तरह, ये जैसे कि कन्वेक्स फिगर हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कन्वेक्स अगर हुआ तो उसका
क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। बात क्लियर, ये जो सरफेस है वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्लियर बात, ठीक है। देखो ये कांटा लगा दिया, लाइट आके ना गिरे ताकि, समझ गए ना बात। तो ये हो गया आपका क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया कन्वेक्स, और दूसरा जो हमने बताया था इस टाइप से, वो हो गया आपका कनकेव। क्लियर, तो इस टाइप से याद रखिएगा। दो मिरर, देखिए हमने डायग्राम भी बनाया अच्छे से, आप देख लीजिएगा, और जो नोट्स लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अच्छा, अब अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हम बता देते हैं पहले से ही आपको, उसके बाद डेफिनेशन देख लेंगे। तो देखिए इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिफाइन किया है, जैसे सी लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होता है द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है जिस स्फीयर से ये पोर्शन काट के निकाला गया है। समझ गए बात। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो रहा है, ये पूरा जो सर्कल अगर बनाते हो आप ऐसे, तो यहाँ पे जो सेंटर बनता है दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये भी क्लियर। अब उसके बाद हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब देखिए बेटा, ये जो रेडियस है ना, ये सी से लेके ये पी तक जो डिस्टेंस है, सी से लेके, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का, दैट इज पी इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए उसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आया फोकस। अब ये जो फोकस है ना, ये ऑलमोस्ट ये सी और पी के बीच का पॉइंट है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ये बाद में पढ़ेंगे, ये इस साल तो पढ़ेंगे ही नहीं, फ्यूचर में। तो देखिए ऑलमोस्ट क्या होता है, सी और पी के बीच में, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है, पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्लियर। अब फोकल लेंथ क्या होता है, ये जो एफ दैट इज फोकस और ये जो पी दैट इज पोल, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर, तो ये आधा होगा ना, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस होगा कि नहीं। तो हाफ ऑफ रेडियस से अगर फोकल लेंथ जो है इज हाफ ऑफ रेडियस दैट इज r बाई 2, ये एक फॉर्मूला भी आता है। तो इसमें से आप सीख सकते हो कि r इक्वल्स टू 2f। क्लियर हो गया। ये भी याद रखिए, ये भी आपको रटना ही पड़ेगा, समझ के तो आपने सीख लिया हो तो और रट भी लो, तो ये न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए ये हमें क्लियर हो गया बहुत सारी चीज़। अभी देखिए पोल क्या है, पोल इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द एपर्चर, ये इसको एपर्चर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जो मिरर काट के हमने यूज़ किया ना, उसी को एपर्चर बोलते हैं, और उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल एक्सिस तो हर टाइम ज़रूरत पड़ेगा। इट इज़ नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्लियर बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगा, इमेजिनरी लाइन पास करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, तो ये सब याद रखिएगा। तो देखिए मैंने लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब सारा डेफिनेशन आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो एपर्चर भी हमने लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रिंसिपल फोकस ये भी हमने बता ही दिया आपको। अच्छा, अभी देखिए ये जो कुछ हम लोग डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए अ कनकेव लिखा है हमने, नोट, डायरेक्ट नोट देखिए, नोट में हमने लिखा है अ कनकेव मिरर रियल फोकस। मतलब क्या हो रहा है समझ रहे। ये देखिए हमेशा अभी से एक चीज़ याद रखिए, हम लोग जो इस चैप्टर में करेंगे ना, तो हर एक ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। अब लेफ्ट साइड में किसका लेफ्ट साइड सर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके लेफ्ट साइड में, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उधर कांटा लगा हुआ है मतलब उधर नहीं, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर हो गया। और देखिए ये पैरेलल लाइंस, जो ये रेज ऑफ लाइट आ रहा है ना, ये सब वापस कहाँ पे आ जा रहा है, एक पॉइंट में आ रहा है, लेफ्ट साइड में ही आ रहा है ना, मिरर का लेफ्ट साइड में ही आ रहा है ना, तो वो रियल होता है, वो जो इमेज बनता है ना वो रियल बनता है, और इस फोकस को रियल फोकस भी बोला जाता है।
ठीक है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसी साइड में क्या हो रहा है, इमेज भी हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब सामने है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कन्वेक्स में क्या होता है, अच्छा फोकल लेंथ तो आपको पता है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ क्या है, ये देखिए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो होता है ना वो राइट साइड में होता है बेटा, ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है। हमने हमेशा बोला लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखिए, तो देखिए ऐसे रखेंगे। अब ये जो रे ऑफ लाइट आता है ना, ये चीज़ क्या होता है, ये वापस ऐसे चला जाता है और ये अपीयर करता है इस फोकस से निकल के जा रहा है, लगता है कि ये फोकस से निकल के जा रहा है, ये जो लगता है ना दैट इज़ वर्चुअल। तो ये फिर यहाँ से आया, फिर ये इधर चला गया, लग रहा है कि इस फोकस से निकल के बाहर जा रहा है। तो ये जो बाहर चला जा रहा है, देखिए ये जो फोकस है ये लेफ्ट साइड में हुआ या राइट साइड में प्रोड्यूस हुआ, राइट साइड में प्रोड्यूस हुआ कि नहीं मिरर का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट भी क्लियर। तो नोट 1 में लिखा है कन्वेक्स मिरर हैज़ वर्चुअल फोकस। नोट 2 में देखिए, द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मतलब पीछे, मिरर के पीछे होगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, तो ये रहा आपका। तो ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। चलिए अभी हम लोग करते हैं एक आध क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन में, अच्छा चलिए आप लोग देखिए ज़रा और बताइए ज़रा कितना होगा आंसर, मैंने छुपा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। पता चल गया फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस का आधा होता है कि नहीं, तो ये 10 हो जाएगा। चलो हो गया, आप लोग का भी हो गया, वेरी गुड। तो ये क्लियर हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन, अच्छा इसमें देखिए सेम एज बोला गया, तो आप लोग बताइए कितना होगा। इसमें बोला व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर। आपको क्या पता है, r इक्वल्स टू ट्वाइस एफ पता है, आपको पता है r इक्वल्स टू ट्वाइस एफ। आपको इस बार r निकालना है, ठीक है, f तो दे रखा है, तो एफ आप 15 लिख दो, तो ये 2 15 जा सबको पता है 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा क्लियर, बहुत अच्छे से सीखिए एकदम। अच्छा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं रूल्स अच्छी तरह से समझाऊंगा, अब से रेगुलर वीडियोस डालूंगा, तो काइंडली देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो अच्छे लगे तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप लोग अच्छे से पढ़ो, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।